नमस्ते मेरे भाई बहनों और दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक से है छोटी और बड़ी दीपावली भक्ति के हिसाब से मनाया जाने वाला सच्चाई ठीक है या ज्ञान अर्थात समझ के हिसाब से मनाया जाने वाला सच्चाई ठीक है। पूरा वीडियो देखने और समझने के बाद हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चलिए टॉपिक्स की शुरुआत करते हैं। दीपावली भारत का एक ऐसा विशेष त्यौहार है जिसे भारत के सभी लोग हर्षोल्लास से मनाते हैं। इस दिन हर छोटे और बड़े, गरीब और अमीर तथा ग्रामीण और नागरिक के चेहरे पर खुशी के चिन्ह दिखाई देते हैं। भक्ति के हिसाब से इस त्यौहार का आरंभ कब और कैसे हुआ, इसके बारे में अनेक किंवदंतियाँ और पौराणिक कथाएं प्रचलित है। एक आख्यान यह है कि चिरातीत काल में एक समय ऐसा था जब नरकासुर ने सारी सृष्टि पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। भगवान ने नरकासुर का नाश कर सृष्टि को उसके भय से मुक्त किया और देवताओं को नरकासुर के बंधन से छुड़ाया। इसलिए दिवाली से एक दिन पहले की रात्रि को नरक चतुर्दशी मनाई जाती है, जिसे छोटी दिवाली भी कहते हैं, और उसके अगले ही दिन अर्थात कार्तिक की अमावस्या को बड़ी दीपावली मनाने के पीछे दूसरी कथा यह है कि दैत्य राजा बलि ने सारे भूमंडल पर अपना एक छत्र राज जमा लिया था। तब पृथ्वी पर आसुरियता फैल रही थी और धर्मनिष्ठा नष्ट हो चली थी। तब राजा बलि ने श्री लक्ष्मी को सभी देवी देवताओं सहित अपने कारागार का बंदी बना लिया हुआ था। उस समय भगवान ने राजा बलि की आसुरी शक्ति पर विजय प्राप्त करके श्री लक्ष्मी व सभी देवी देवताओं को कारागार की यातनाओं से छुड़ाया। उसी के उपलक्ष्य में तब से हर वर्ष इस रात्रि को दीपोत्सव किया जाता और घरों के द्वार खोलकर श्री लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है। ज्ञान के हिसाब से ऊपर जिन दो आख्यानों और कथाओं का उल्लेख किया गया है, उनका वैसा का वैसा ही अर्थ लेना उचित नहीं होगा, क्योंकि किसी एक व्यक्ति द्वारा श्री लक्ष्मी तथा अन्य सभी देवी देवताओं को अथवा सारी सृष्टि को बंदी बना देना तो संभव ही नहीं है। इसलिए वास्तव में इन दोनों कथाओं में एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक वृत्तांत को लाक्षणिक भाषा में एक रूपक देकर वर्णन किया गया है। ज्ञान की दृष्टि के अनुसार नरकासुर माया अर्थात मनोविकारों ही का पर्यायवाची है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को गीता में नरक का द्वार भी कहा गया है और आसुरी लक्षण भी माना गया है। इसलिए इन विकारों अथवा आसुरी लक्षणों पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसलिए इन्हीं का नाम इस रूपक में बलि है। गीता में माया को ही दुस्तर अर्थात बलि कहा गया है। विश्व के इतिहास में कलयुग के अंत का समय ऐसा समय है जब इन्हीं विकारों का सब नर नारियों के मन पर राज होता है। तब सारी सृष्टि नरक बनी होती है। इसलिए कहा जा सकता है कि तब राजा बलि अथवा नरकासुर का ही सृष्टि पर आधिपत्य था। सतयुग में भारत स्वर्ग भूमि था और यहाँ के वासी देवी देवता थे, परंतु जन्म मरण के चक्कर में आते हुए वे कलयुग के अंत में सृष्टि को नरक बनाने वाले और नर नारी को असुर बनाने वाले इन बलि अर्थात विकारों के अधीन हो गए थे। तब कलयुग के अंत में ईश्वरीय ज्ञान देकर परमपिता परमात्मा शिव ने इन विकारों रूपी नरकासुर का अंत किया और उस सतयुग में जो मानवीय आत्माएं श्री लक्ष्मी अथवा अन्य देवी देवता नाम से अभिज्ञात थे, उन्हें इस नरकासुर के बंधन से मुक्त कराया। इसी अत्यंत महत्वपूर्ण वृत्तांत की याद में आज भी हर वर्ष कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को छोटी दिवाली मनाई जाती है और फिर इसके बाद श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के स्वतंत्रता पूर्वक राज्य के शुरू होने अथवा सतयुग के शुरू होने की खुशी में अगले ही दिन अमावस्या की रात को बड़ी दिवाली मनाई जाती है। ये है छोटी और बड़ी दीपावली मनाने के पीछे का असली रहस्य।